हेलो गाइस, माय ब्यूटीफुल तेगू कैफ में आप सभी का स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मिस्टर किम ने त्यांग को कुछ भी नहीं बताया था, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। मिस्टर किम ने त्यांग से कहा, शायद मैं तुम्हें कुछ भी ना बता सकूं, पर हाँ कोई है जो तुम्हें बता सके, क्योंकि उसके साथ जिन यहाँ पर आया था और जिन तुम्हें ये बता सके कि जंगकुक कहाँ पर है। त्यांग ने सिर्फ जिन का नाम सुना और वो अपनी कार की तरफ चला गया और ड्राइव कर कर मिस्टर जिन के मैंशन पहुंचा और कहा, जिन ह्योंग कहाँ हो अब? आर्यम हॉल में बैठा था और आर्यम ने कहा, तुम जिन को क्यों पुकार रहे हो, क्या हुआ? तो त्यांग ने कहा, मुझे जिन ह्योंग से बात करनी है। कहाँ पर है जिन ह्योंग? आर्यम ने कहा कि वो किचन में है। किचन से जिन बाहर आवाज़ सुनकर आया और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? जिन को त्यांग ने कहा, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लेने आया हूँ, मैं सिर्फ जंगकुक का पता लेने आया हूँ। पर जिन ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला और मुझे मालूम भी नहीं है कि जंगकुक अब कहाँ पर है। मैंने उसे एयरपोर्ट के बाहर छोड़ दिया था। अब तुम उसे खुद ढूंढो कि वो कहाँ पर गया है, समझे तुम? और हाँ, वैसे भी तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें उससे छुटकारा मिल चुका है। तो अब तुम चाहे, तुम्हारा बदला भी पूरा हो गया है और अब तुम उसे जाने दो, समझे तुम? ठीक है। त्यांग ने कहा, प्लीज़ प्लीज़ जिन ह्योंग, मुझे बोलो कि जंगकुक कहाँ है। ये 2 दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल से गुजरे हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि ये 2 दिन मुझे कैसे लगे हैं। प्लीज़ आप बताओ कि जंगकुक कहाँ पर गया है। जिन ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ पर गया है और तुम उसे अकेला छोड़ दो, वो जहाँ पर भी है। अब इन बातों को 6 महीने और गुजर गए थे और जंगकुक का बेबी इस दुनिया में आ चुका था। फिर 6 महीने और गुजर गए, पर त्यांग को जंगकुक कहीं पर भी नहीं मिला। अब जंगकुक का बेबी 6 महीने का हो चुका था और वो अपने बेबी के साथ बहुत खुश था। एक दिन त्यांग अपने डैड के मैंशन गया हुआ था कुछ बिजनेस के बारे में बातें करने के लिए। तभी उसने सुना कि उसका डैड जंगकुक से बातें कर रहा है। मिस्टर किम बोल रहा था कि मेरा ग्रैंडसन कैसा है? अच्छा है, तुम उसे अच्छे से रख रहे हो, पर वो रो क्यों रहा है? जंगकुक कह रहा था कि डैड, वो खेल रहा है, वो रो नहीं रहा है, वो ऐसे ही खेलता है। त्यांग ने अपने डैड के हाथ से फ़ोन छीन लिया और कहा, जंगकुक कहाँ हो तुम? जंगकुक त्यांग की आवाज़ सुनकर एकदम से सहम गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे। मिस्टर किम ने कहा कि मुझे फ़ोन वापस करो। त्यांग कह रहा था, कहाँ पर हो? मुझे तुम्हारा एड्रेस दो जंगकुक, प्लीज़। मुझे मालूम है कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। प्लीज़, इन 1 साल में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। मैं चैन से नहीं सोया इस 1 साल में। प्लीज़ बताओ तुम कहाँ पर हो? पर जंगकुक ने कहा कि इस 1 साल में मैं तुमसे दूर रहकर बहुत अच्छे से रहा त्यांग, और हाँ, शायद अब मैं तुम्हें कभी ना मिलूं। तुमने तो मुझसे बदले के लिए शादी की थी ना, क्योंकि तुम मुझे हमेशा से हेट करते थे, और शायद ये भी तुम्हारा नाटक है मुझे अपने पास लाने के लिए। नहीं, मैं तुम्हें सचमुच प्यार करता हूँ। त्यांग की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगा। प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो और हमारा बेबी कैसा है? तुम्हें बेबी के बारे में कैसे मालूम हुआ? मुझे कहीं से भी मालूम हुआ हो, प्लीज़ मुझे बताओ। त्यांग को अपने बेबी के बारे में जिन से मालूम हुआ हो। वो जिन के पास फिर गया और उसने पूछा, प्लीज़ जिन। त्यांग ने जिन से कहा, प्लीज़ आप जंगकुक का पता मुझे बता दो।
पर जिन गुस्से में बोला कि तुम उसके बारे में जानते क्या हो, तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि वो 3 महीने से प्रेग्नेंट था, समझे तुमने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तुमने सिर्फ उसे अपना टॉय समझा, इस्तेमाल किया और वैसे ही छोड़कर चले जाते थे तुमने तो कभी उसकी सेहत पर भी ध्यान नहीं दिया कि वो कैसे रह रहा है। हाँ, वो बच्चा कंसीव कर सकता था, पर त्यांग तुम्हें इन बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। तुम्हें तो सिर्फ उसके साथ खेलना था और वो तुम बहुत खेल चुके। वो अपने बेबी पर तुम्हारा साया नहीं गिरने देना चाहता था, इसलिए वो तुमसे दूर चला गया, समझे त्यांग ने कहा। जंगकुक, मुझे जिन ह्योंग से पता चला कि तुम बेबी को कंसीव कर सकते हो, प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर हो। प्लीज़, मैं भी अपने बेबी को देखना चाहता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ जंगकुक, प्लीज़। वो बहुत ही रिक्वेस्ट करने लगा। जंगकुक ने कहा, मैंने तुम्हें यही सज़ा देनी थी कि तुम भी जानो कि जब हम किसी से प्यार करते हैं और वो हमारे पास होकर भी ना हो तो कैसा लगता है। जिस तरह तुमने मेरे साथ एक खिलवाड़ किया था। तुम सिर्फ मुझसे हेट करते थे, पर फिर भी तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया त्यांग, लेकिन मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, समझे त्यांग ने कहा, मैं समझ गया। प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर हो। तुम्हें जो भी सज़ा देनी है मुझे यहाँ पर देना। प्लीज़ बताओ जंगकुक, तुम कहाँ पर हो। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपने बेबी को देख सकूं। मैं सिर्फ लास्ट बार अपने बेबी को देखूंगा और तुम कहोगे तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें कल स्वीट कैफ़े में मिलूँगा, जहाँ पर तुम और मैं मिले थे, जहाँ पर तुमने मुझे पहली बार अपना हस्बैंड कहकर बुलाया था। ठीक है, तुम आओगे ना। हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि तुम अपने वादे भूल सकते हो, मैं कभी अपना वादा नहीं भूलता, समझे। अगले दिन त्यांग जल्दी से फ्रेश हुआ और वो सुबह के 8 बजे ही वहाँ पर जाकर बैठ गया। जंगकुक 10:30 बजे वहाँ पर आया और उसने देखा कि त्यांग वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहा। त्यांग की आंखें बिग हो गई, क्योंकि एक क्यूट छोटा सा बेबी जंगकुक की गोद में था और साथ में एक और बॉय जंगकुक के साथ आ रहा था। त्यांग को बहुत जेलसी हो रही थी उस बॉय को देखकर कि वो जंगकुक के साथ कैसे आ रहा है। जंगकुक ने कहा, ये मेरा फ्रेंड इनो है। त्यांग ने जंगकुक को देखते ही अपने गले से लगा लिया और अपने बेबी को भी, पर जंगकुक ने उसे कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप वहाँ पर बैठ गया। त्यांग ने अपने बेबी को अपनी गोद में लिया और कहा, देखो जंगकुक, इसकी आइज़ बिल्कुल मेरी जैसी हैं, इसके लिप्स भी बिल्कुल मेरे जैसे हैं। वो बहुत बातें करने लगा और उसका बेबी भी क्यूटली हंसने लगा। त्यांग ने कहा कि इसका नाम क्या है। जंगकुक ने कहा, त्यांस। ओह, तो तुमने मेरे नाम पर इसका नाम रखा है और तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते अब। हाँ, मैं तुमसे अब प्यार नहीं करता। मैंने अपना वादा निभाया। मैंने तुम्हारे बेबी को तुम्हें एक बारी देखने का मौका दिया और अब तुमने जैसा कहा था कि तुम हमारी ज़िंदगी से चले जाओगे, तो प्लीज़ चले जाओ हमारी ज़िंदगी से। त्यांग ने कहा, क्या तुम सचमुच चाहते हो मेरी आंखों में आंखें देख कर कहो कि तुम सचमुच चाहते हो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊं। जंगकुक ने कहा, हाँ चले जाओ, पर तुमने मेरी आंखों में नहीं देखा। जंगकुक, कहो सचमुच चला जाऊं मैं तुम्हारी ज़िंदगी से। क्या तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा देना चाहते हो। जंगकुक की आंखों में आंसू आ गए और कहा, हाँ देना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया। त्यांग, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, पर तुमने सिर्फ मुझसे नफ़रत की, हेट किया सिर्फ तुमने मुझसे। क्यों? क्या मैं इतना बुरा था जो तुमने मुझसे इतना हेट किया। पर त्यांग ने जंगकुक के लिप्स पर किस कर लिया और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शायद मैं तुमसे
पहले भी प्यार करता था, पर शायद मेरा ईगो बीच में आ गया, समझे तुम। पर इस 1 साल में मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि किस तरह मैं दिन और रात तड़पा हूँ तुम्हारे लिए जंकुक। पता नहीं कब, कैसे, क्यों उस नफ़रत ने प्यार की जगह ले ली मेरे दिल में, समझे तुम। पर शायद तुम ये नहीं समझ सकते। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊँ, तो मैं चला जाऊँगा। और थैंक यू, तुमने मेरे बेबी को देखने का मौका दिया। थैंक यू जंकुक। और त्यांग ये कहकर जाने लगा, पर त्यांग का बेबी रोने लगा। वो बहुत रो रहा था और जंकुक उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, पर त्यांग का बेबी बहुत रो रहा था। त्यांग अपना एक पाँव कैफे से बाहर रखने जा ही रहा था कि तभी जंकुक ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम अब भी वही गलती कर रहे हो जो तुमने पहले की थी त्यांग। तुम आज मुझे छोड़कर जा रहे हो। तुम ये नहीं कह सकते कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंकुक, तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। क्या तुम ये नहीं कह सकते? त्यांग ने अपनी आंसू भरी आंखों से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंकुक, बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। और ये कहकर त्यांग ने जंकुक के लिप्स पर किस कर लिया और त्यांग का बेबी हंसने लगा। वो बहुत खुश हुआ और ये सब कुछ इनो भी देख रहा था। इनो भी जंकुक के लिए खुश था कि जो तड़फ वो उसके अंदर देख रहा था, आज वो तड़फ ख़त्म हुई। उसे अपना प्यार वापस मिल गया और वो अपने फ्रेंड के लिए बहुत खुश था। उसने कहा कि मैं भी यहाँ पर हूँ, तो थोड़ी बहुत तो सेम करो। त्यांग ने कहा, मुझे मालूम है तुम यहाँ पर हो। जंकुक ने थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ जंकुक, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया और तुम्हारी फैमिली कंप्लीट हुई। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं, तो मैं चल रहा हूँ। त्यांग ने कहा, थैंक यू इतने दिन मेरे बेबी और मेरे छोटे बेबी का ख्याल रखने के लिए। और ये सुनकर त्यांग और जंकुक और उनका बेबी हंसने लगा। इनो वहाँ से चला गया। वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर त्यांग जिन के घर पहुँचा। जिन जंकुक को देखकर और उसकी गोद में छोटा सा बेबी देखकर बहुत खुश था। उसने उन्हें हक कर लिया और जंकुक के बेबी को अपनी गोद में लिया और पूरे फेस पर किस करने लगा। पर पीछे से त्यांग ने कहा कि मेरे बेबी को ऐसे मत करो तुम, मेरा बेबी को इतना किस मत करो, सिर्फ वो मुझे हक है मेरे बेबी को किस करने का। पर जिन ने कहा कि वो मेरा नेफू है, समझे तुम। और हाँ, अब तुमने जंकुक और मेरे छोटे से नेफू को तंग किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा, समझे तुम। त्यांग मुस्कुराने लगा और कहा, थैंक यू। शायद उस वक्त मैं ये बात नहीं समझ पाता, पर आपने मुझे एहसास कराया कि जंकुक के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। थैंक यू जिन ह्यो। चलो तुम सुधर तो गए, जिन ने ये कहा। पीछे से जिमिन और शुगा भी आ गए और वो कहा, कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम डैड बन गए हो। जिमिन हंस कर कहा। त्यांग ने कहा, थैंक यू। और हाँ, तुम ना अब वैसे मत बन जाना जैसे पहले थे। तुम क्यूट ही अच्छे लगते हो और तुम्हारा बेबी भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा क्यूट है, समझे। और शायद अब तुम्हारी फैमिली कंप्लीट हुई त्यांग, और इस फैमिली का अच्छे से ख्याल रखना। त्यांग ने कहा, हाँ मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा अपने दोनों बेबी का। ये कहकर वो अपने मेंशन की तरफ निकल गया। उनका बेबी मेंशन जाते जाते सो गया था। त्यांग ने जंकुक से कहा कि तुम बेबी को सुला दो और शावर ले लो। जंकुक ने कहा, ठीक है। उसने अपने बेबी को अपने कमरे में सुलाया और शावर लेने के लिए त्यांग के रूम में चला गया। त्यांग ने कहा कि अब हमारा दोनों का रूम यही है, तूने वहाँ पर क्यों सुलाया बेबी को। तो जंकुक ने कहा,
इतने दिनों से जो मेरे अंदर तुम्हारी तड़फ थी उस लिए। क्या? हाँ, चलो हम साथ में शावर लेते। और तयांग भी बहुत खुश हो गया। तयांग और जंगकुक साथ में शावर लेने लगे। पर जंगकुक ने तो सिर्फ शावर लेने के लिए कहा था, पर तयांग तो कुछ और ही करने लगा था। वो उसके साथ इंटीमेट होने लगा था। और जंगकुक भी बहुत खुश था कि अब उसकी फैमिली कंप्लीट है और तयांग भी उससे प्यार करता है। तो चलिए गाइस, हम इस स्टोरी को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये इस स्टोरी का लास्ट पार्ट था। अब हम मिलेंगे न्यू स्टोरी में। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना। ओके बाय।